हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। पहला क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि इनमें से जो मैंने 5 एग्जाम्पल लिखे हैं, इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल के अंदर है और कौन कौन से नहीं है। ठीक है ना। तो जो देखो, पहले हम ये चेक करेंगे कि इसमें पॉलिनोमियल कौन कौन से है। ऐसा भी तो हो सकता नहीं कि वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो हमें ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि वो वन वेरिएबल के अंदर है या नहीं। ठीक है ना, ज़्यादा वेरिएबल्स के अंदर है। तो पहला हम चेक करते हैं क्या है ये पॉलिनोमियल है या नहीं। देखिए 4x² - 3x+7 वेरिएबल। देखो वेरिएबल की पावर क्या है होल पावर है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। ओके, कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर के अंदर नहीं है और ना ही रेडिकल साइन के अंदर, तो ये पॉलिनोमियल तो है। अब देखो इसमें वेरिएबल कितने आ रहे हैं, वेरिएबल भी क्या एक ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल भी है और वन वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल है। तो वन वेरिएबल कौन सा हो गया हमारा, पी एक्स। ठीक है ना, ये तो रिप्रेजेंट किया मैंने पी एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा यस। ओके, ये देखो ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी जो वेरिएबल क्या है इसमें y, और y की पावर कितनी आ रही है 2, और वो क्या है एक वोल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल तो है। और ना ही क्या है रेडिकल साइन के अंदर नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा वेरिएबल। रेडिकल साइन के अंदर क्या आ रहा है कांस्टेंट, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ध्यान रखना है केवल वेरिएबल का। ठीक है ना, तो ये भी क्या है वन वेरिएबल के अंदर ही हमारा पॉलिनोमियल है, बस वो वेरिएबल क्या है y है। इसमें x था, इसमें y है, तो ये भी हमारा क्या है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, ये देखो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है क्या। देखो कैसे चेक करेंगे, हमारी जो तीसरी कंडीशन थी कि नो वेरिएबल शुड बी इन रेडिकल साइन, तो हमारा जो वेरिएबल इसमें वेरिएबल क्या है t, वो किसके अंदर आ रहा है रेडिकल साइन के अंदर, तो ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है ना, अब हमें ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि ये वन वेरिएबल के अंदर है टू वेरिएबल के अंदर। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या नहीं है वेरिएबल ही नहीं, सॉरी पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये देखो क्या ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पे तो इसकी पावर हमें कितनी दिख रही है 1, और यहाँ पे भी 1 दिख रही है, लेकिन ये क्या है डिनोमिनेटर के अंदर है ना। अगर हमारा जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर के अंदर आ जाए तो भी वो क्या नहीं होता, हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये वन वेरिएबल के अंदर या टू वेरिएबल के अंदर। ठीक है ना, अब देखो क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। देखो इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, x है, y है, t है। इसकी पावर 10 है, इसकी पावर 3, इसकी पावर 50, तीनों की तीनों क्या है होल पावर है, और ना ही कोई वेरिएबल क्या है डिनोमिनेटर के अंदर है और ना ही रेडिकल साइन के अंदर, तो ये पॉलिनोमियल तो है। ठीक है ना, पॉलिनोमियल तो है और पॉलिनोमियल है, लेकिन ये वन वेरिएबल के अंदर नहीं है। इसमें वेरिएबल क्या क्या है, x है, y है और t है। x है, y है, t है। ठीक है ना, ये हमारा हो गया फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है हमारा, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने बताया था कोफिशिएंट क्या होते हैं, जब एक कांस्टेंट को एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो कांस्टेंट ही क्या बन जाता है, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट बन जाता है। ठीक है ना, अब देखो हमें किसका कोफिशिएंट बताना है, x² का। x² है, इसकी मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो इसका मतलब कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट क्या होगा 2 - x² + x³। इसका कोफिशिएंट 1 तो है, लेकिन इसके आगे माइनस भी लगा हुआ, तो माइनस को भी हमें इंक्लूड करना है, तो इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, इसके आगे जो लगा हुआ है कांस्टेंट वो क्या है π/2। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे तो x² ही नहीं है, x तो है, x² नहीं है। अगर हमें ये पूछा होता ना कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट तो क्या हो जाता √2। हमें पूछा है x² का कोफिशिएंट क्या है, तो हमें इसको ना x² के कोफिशिएंट में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 0 × x² + √2x - 1। क्या ये सही बात है क्या, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को हम किसी से मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है 0, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 0। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें ना एक एग्जांपल तो देना है कि बाइनोमियल हो और उसकी डिग्री 35 हो। बाइनोमियल मतलब उसमें दो टर्म हो, और मोनोमियल का मतलब उसमें एक टर्म हो। तो दो टर्म का कोई भी एग्जांपल हो, जैसे x, अब डिग्री कितनी होनी चाहिए 35, मतलब उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 35, तो यहाँ पे 35 लिख दो और प्लस यहाँ पे आप 2 लगा दो। ठीक है ना, 2 लगा दो, 3 लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एग्जाम्पल हो जाएगा।
दूसरा एग्जांपल लेना चाहो, ज़रूरी नहीं है हमें वेरिएबल x ही लेना है, आप वेरिएबल t भी ले सकते हो, जैसे t, बस मैक्सिमम पावर उसकी 35 होनी चाहिए और उसमें टर्म कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे t भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये दो टर्म हो गए, उसकी मैक्सिमम पावर 35 हो गई। तो दो टर्म के बेसिस पे हमने जो पोलिनोमियल डिफाइन किया था तो वो क्या था, बाइनोमियल, और डिग्री के बेसिस पे इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 35, तो वो क्या हो जाएगा डिग्री 35, ठीक है। इसकी मैक्सिमम पावर हमें कितनी लगा देनी है 35। अब देखो मोनोमियल, मोनोमियल मतलब हमें केवल एक ही टर्म होनी चाहिए और उसकी भी पावर कितनी लगानी है हमें 100। तो या तो अब लिख दो x की पावर 100 या लिख दो आप t की पावर 100। बस आपको ध्यान रखना कि उसमें टर्म एक होनी चाहिए और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 100। और मैं इसे भी लिखता हूँ 3z की पावर 100, ठीक है ना। तो ये क्या है, अभी पूरी एक ही टर्म है, ये दो टर्म नहीं हुई, ये एक टर्म है क्योंकि यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और टर्म का पता हम कैसे लगाते हैं, प्लस या माइनस साइन को देखकर, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। अब हमें जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसके हमें डिग्री बतानी है। कितने एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर आपको कितनी दिख रही है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3, ओके। यहाँ पे वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको, y, और एक ही वेरिएबल है तो उसकी पावर ही क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2, ठीक है। यहाँ पे आपको वेरिएबल क्या दिख रहा है t पर पावर कितनी है 1, मतलब कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या मान के चलना है 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1, ठीक है। और यहाँ पे हमें वेरिएबल ही नहीं दिख रहा है ना, डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं कि मैक्सिमम पावर ऑफ या मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वो तो एक ही बात हो गई। तो यहाँ पे तो हमें वेरिएबल ही नहीं पता, तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो हम इसे वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे, 3 इंटू एक्स की पावर 0। क्या ये बात और ये बात सेम है क्या, है कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पे वेरिएबल की कितनी पावर है 0, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था ये क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है 0, ठीक है ना। अब हमें ये बताना है कि फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल कौन सा होगा जिसकी डिग्री होगी 1, क्वाड्रेटिक होगा जिसकी डिग्री होगी 2, और क्या होगा क्यूबिक कौन सा होगा जिसकी डिग्री होगी 3। तो इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे वेरिएबल है x, इसकी में हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो 2 जिसकी डिग्री होती है वो कौन सा होता है क्वाड्रेटिक। यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल, ओके। इसमें वेरिएबल क्या है y, यहाँ पे y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है ना। तो इसकी डिग्री क्या होगी 2, जिसकी डिग्री 2 होती है वो कौन सी पोलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। 1 प्लस एक्स, यहाँ पे वेरिएबल है x, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पे भी डिग्री कितनी है इसकी, वेरिएबल t है, इसकी पावर 1 जिसकी डिग्री होती है वो कौन सा होता है लीनियर। इसकी डिग्री क्या है 2, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। और ये है इसकी डिग्री कितनी है 3, क्योंकि एक ही वेरिएबल है और उसकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी डिग्री। इसकी डिग्री है 3, तो 3 जिसकी डिग्री होती है वो कौन सा पोलिनोमियल होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 2.1। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, आखिर हम पोलिनोमियल के जीरो कैसे निकालते हैं, ठीक है।